7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। जांजगीर चांपा 12 मार्च 2024 छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक एवं सदस्य श्रीमती अर्चना उपाध्याय ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय सभाकक्ष में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रस्तुत प्रकरणों पर जनसुनवाई की। छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आज 247वीं जनसुनवाई हुई। जांजगीर चांपा जिले में कुल 9वीं जनसुनवाई हुई है। आज की सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में दोनों पक्ष उपस्थित थे। आवेदिका के 2 बच्चे हैं। आवेदिका लगभग 2 वर्षों से अपने मायके में निवास कर रही है। दोनों पक्षों के बीच सुलहनामा का प्रयास कराया गया है, जो असफल रहा। अनावेदक पति ACCL में जनरल मजदूर कैटेगरी में कार्य करता है, जिसका कुल वेतन 54,000 रुपए एवं कटने के बाद कुल वेतन 36,000 रुपए का पे स्लिप आयोग में प्रस्तुत किया गया। लेकिन इसके बावजूद पिछले 1.5 साल से अपनी पत्नी और बच्चों को कोई भी राशि भरण पोषण में नहीं दे रहा है। उसका कहना है कि उसे बच्चों से मिलने नहीं दिया जाता। आयोग के द्वारा दोनों पक्षों को समझाने का काफी प्रयास किया गया कि दोनों बच्चों के हित में आपस में सुलहनामा कर ले और भरण पोषण राशि के एवज में राशि तय कर ले। इस पर आवेदक ने 5,000 रुपए देने का प्रस्ताव दिया, जिसे आवेदिका ने लेने से इनकार कर दिया। आवेदिका न्यायालय में अपने प्रकरण का निराकरण करना चाहती है और प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है। एक अन्य प्रकरण में दोनों पक्ष उपस्थित थे। आवेदिका अन्नू राबिया प्रधान दैनिक मजदूरी के पद पर बमनीडीह के अफरीद ग्राम रसोइयों के पद पर कार्यरत थे। उसे जुलाई 2020 से जून 2022 की बकाया वेतन पाने के लिए आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत किया गया है। उक्त अवधि का 1,40,000 रुपए का वेतन अब तक अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसी के साथ आपको बताते चले, आवेदिका के अधीक्षका का हस्तलिखित पत्र भी आवेदिका ने कार्य किया है। चूंकि कोविड का कार्यकाल था, इसलिए बीच बीच में हॉस्टल की चौकीदारी करने को कहा था और आवेदिका ने काम किया था। फिर भी आवेदिका को अनुपस्थित बताने के लिए उपस्थिति पंजी को जो प्रस्तुत किया गया है, एक ही पंजी में अलग अलग गाँव में कार्यरत कर्मियों का उपस्थिति में हस्ताक्षर को आधार मानकर आवेदिका का वेतन काटा गया है, जिसमें आवेदिका के नाम के कॉलम के सामने लगातार P आर्थिक प्रेजेंट लगा है और एक ही रजिस्टर में अलग अलग गांव के कर्मियों की उपस्थिति प्रतिदिन दर्ज किया जाना असंभव है। देखिए केदारनाथ बरेठ की खास रिपोर्ट। 40 प्रकरण रखे गए थे और छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के 247वें नंबर की जनसुनवाई है। आज हमने यहाँ 40 मामले रखे थे, परंतु अभी तक केवल 2 केस में दोनों पक्षकार उपस्थित हुए थे जिनकी सुनवाई की गई है। बाकी अभी सुनवाई इसके बाद और कंटिन्यू किया जाएगा। आज के प्रकरण में जो दोनों प्रकरण थे थोड़े नए किस्म के थे। पहले केस में एक क्रिश्चियन कपल थे, जिसमें आवेदिका अपने दोनों बच्चों के साथ मायके में थी 1.5 साल से, और उन लोगों ने आपस में कोर्ट में केस भी लगा रखा था मेंटेनेंस का। यहाँ पर हमने दोनों पक्षों की भी सुलह कराने की कोशिश की कि पति उसका भरण पोषण जो न्यायालय से मांग रही है हम दिला देते हैं। 5,000 रुपये भरण पोषण देने के लिए तैयार भी हो गया था। एवज में वो बच्चों से आकर मिल सकेगा, परंतु अंततः बाद में आवेदिका ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो न्यायालय से प्रकरण का निराकरण चाहती है, तो हमें वो केस नस्तीबद्ध करना पड़ा। अभी उसके बाद एक जो दूसरा केस आया था, वो एक गरीब महिला जो कि रसोइया के पद पर कार्यरत है छात्रावास में, 10,000 रुपये मासिक वेतन का। कोविड ड्यूरेशन में जब छात्रावास बंद था तो उसे छात्रावास की चौकीदारी का काम दिया गया था, लेकिन उसी अवधि के लगभग उसके 14 माह का वेतन उसे नहीं मिला है। उसे एब्सेंट बताया जा रहा था। आज उसके सारे दस्तावेज जब देखे अनावेदक पक्ष के द्वारा जो लाए गए दस्तावेज, 3 जगह अलग अलग गाँवों में काम करने वाले महिलाओं की उपस्थिति का एक रजिस्टर है। ये कैसे संभव है? क्योंकि अलग अलग जगह पर ड्यूटी करने वाले एक रजिस्टर में साइन नहीं कर सकते। फिर जब ये चीज़ें